ए प्रोटीन, क्योंकि वो मैंने वो 3 दफ़ा थी, वहाँ पे वो प्रोटीन 1 दफ़ा थी। इसी तरह आप जीन पे आ जाएं, मैंने देखा कि मेरे पास वहाँ पे सीक्वेंस आ गया AGGCT, फर्ज किया वहाँ पे भी सीक्वेंस आ गया AGCT। इसका मतलब है कि वहाँ पे ग्वानिन ज़्यादा आ गई कैंसर पेशेंट में, ये प्रोटीन ज़्यादा आ गई। अब बेटा मैं उसको वो मेडिसिन दूंगा जो मेडिसिन इसके अंदर ये जो अप रेगुलेटेड प्रोटीन है ना, जो ए एफर्स किया, ये इसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर दे। और जब वो इसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देगी तो मेरे पास वो पेशेंट ठीक होने लग जाएगा। इसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपको बेटा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ना पता हो। आपने सादा सा कंसेप्ट देना है बेटा, एक लफ्ज होता है ब्लास्ट, एक लफ्ज होता है फास्टा। ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट क्या है जी? क्या आपने प्रोटीन डाल दी, पूछा ये कौन सी प्रोटीन है, सॉफ्टवेयर आपको बता देगा ये वाली प्रोटीन है। आपने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डाल दिया, आपने एक सेशन नंबर डाल दिया, सॉफ्टवेयर आपको बता देगा ये वाला है। और बेटा अगर आपने उसका सीक्वेंस मालूम करना है, यानी प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मालूम करना है, उसके अंदर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, तो आप बेटा फास्टा कर लेंगे। और बेटा ये कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ वेब पेज खोलना है, वहां पे सर्च बार आ गई होगी, वो आपने बच्चों को बस एक लेक्चर में बता देना है। अब आप बताएं ये कितना आसान है। मैं समझता हूं पीसीआर पढ़ाना मुश्किल था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाना मुश्किल था, जीन सीक्वेंसिंग पढ़ाना मुश्किल था, क्योंकि वो तो मशीनों पे बेस कर गई हैं चीज़ें। आपको समझ आ गया? ये तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पे बेस करने वाली चीज़ है। इसलिए आपको एक बात बताऊं, आपके अल्फाज जितने सादा होंगे ना, उतना आपकी टीचिंग का इंपैक्ट अच्छा होगा। जितने सादा अल्फाज होंगे, मैं पढ़ाते हुए फिंगर को उंगल कह देता हूं जानबूझ के, कि बच्चे को ये भूलेगी नहीं बात। मैं मिसाल देगा हूं कि जितने आप सादा अल्फाज, जितने आप कॉम्प्लिकेट मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, देखें मुश्किल लफ्ज तो बच्चे की बुक में लिखा हुआ है। मैं अगर अपने आप को समझाऊं कि व्हाट इज टीचर, टीचर का काम है बुक में जो चीज अनएक्सप्लेन है उसको एक्सप्लेन कर दे, बस। ये नहीं काम मैं एमएससी लेवल का पढ़ा के आ जाऊं, मैं अच्छा टीचर नहीं हूं। मैं एमफिल लेवल का पढ़ा के आ जाऊं, मैं अच्छा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी में एमएससी की क्लासें भी पढ़ाता हूं, लेकिन हरगिज़ नहीं कि मैं बच्चों को एमएससी लेवल का पढ़ा के आ जाऊं, एफएससी के बच्चों को, और एमएससी के बच्चों को जाके एफएससी का पढ़ा दूं। आपने एक बात याद रखें, आपके अल्फाज सादा होने चाहिए। ये क्या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में थोड़ी बहुत समझ आई आप ना, चूंकि कोई वाइट बोर्ड की फैसिलिटी होती इस वक्त मेरे पास, तो मैं आपको मजीद इसको क्या नाम है एलैबोरेट करता है अल्लाह के फजल से। इसके अलावा कोई मसला है या इसमें और कोई मसला है, इसके अलावा बताएं। आप चैप्टर बाय चैप्टर देखें, आप जो क्वेरीज हैं प्लीज डिस्कस करें। जी, या मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपसे कुछ चीजें पूछता जाऊं ताकि फिर हम उसको डिस्कस करते जाएं। कैसे आप बताएं? जी सर आप पूछ लें। वेरी गुड, ये बेहद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा चलें, मैं इसी पे आता हूँ। फर्ज कर लेते हैं हम चलते हैं HIV पे, चलें। ठीक हो गया जी, मैं मिसाल देगा। HIV एंटर्स इन होस्ट सेल, बताएं ज़रा। HIV एंटर्स इन होस्ट सेल, एंडोसाइटोसिस, फ्यूजन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ये तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। जी, लेकिन इसको क्या कहेंगे फिर हम? अच्छा पहले ये बताएं, क्या ये एंडोसाइटोसिस है या ये फ्यूजन है? सर ये मेम्ब्रेन फ्यूजन का जरिए होता है ना? हाँ जी, फ्यूजन है। इस अमल को क्या कहेंगे? फ्यूजन। मेरी बात सुने, क्या आप ये नहीं कहते कि एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होस्ट की मेम्ब्रेन फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन बन जाती है? यही कहते हैं आप?
Yes, sir. लेकिन क्या इस केस में HIV का इन्वेलप होस्ट की मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है और कैप्सिड अंदर आ जाती है? इसका मतलब है कि ये एंडोसाइटोसिस नहीं है, ये क्या है? Fusion. फ्यूजन। क्योंकि इसमें तो आपने देखा कि होस्ट की मेम्ब्रेन तो बनी नहीं। ये एक मैं मिसाल देगा था। अच्छा ये बताएं, HIV के लाइफ साइकिल के अंदर मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन पहले होगी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पहले होगी? जी, Reverse transcription. कहां पे होती है वो? और सेल के अंदर सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी। हाउ मैनी जीन्स प्रेजेंट इन HIV टू इनकोड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स? 3 genes. And how many total genes present in the genome of HIV? 9. ये कुछ थोड़ी एक दो बातें हैं। टोटल 9 जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल इतने होते हैं। चले आप इस पे आ जाएं। चले आप मुझे बताएं जरा, कैन वी यूज लाइव ऑब्जेक्ट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? Can we use live object in electron microscope? जी नहीं, we cannot use live object in electron microscope. लेकिन why? Has to pass through the object. नहीं, तो उसके लिए आज क्या कैन नो असल में why we cannot use live object? Because in electron microscope we place object in vacuum में रखते हैं और वैक्यूम में एयर नहीं होती। अगर आप लाइव ऑब्जेक्ट रखेंगे भी तो डेड हो जाएगा। आपको समझाया? अच्छा, क्या आप मुझे थोड़ा सा सेल सिग्नलिंग के मतलब बताएंगे कोई एक प्लीज?